हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो है लोहे तुला, लोहे की तराजू जिसे चूहे खा गए थे। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही सरल स्वभाव का था और कोमल हृदय का था। काफ़ी दान पुण्य भी किया करता था, लेकिन एक बार दुर्भाग्यवश उसको व्यापार में बहुत सारा नुकसान हो गया और उसकी जितनी भी संपत्ति थी वो समाप्त हो गई। तब उसने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे नगर में जाऊं और वहां जाकर के व्यापार करूं। उसके पास एक भारी मूल्यवान तराजू भी थी लोहे की, जिसका वजन कम से कम 20 किलो का था। उसने अपने तराजू को एक सेठ के पास में धरोहर के रूप में रख दिया, क्योंकि इतना वजनदार तराजू लेकर के वह दूसरी जगह पर नहीं घूम सकता था, नहीं जा सकता था, उसे मुश्किल हो रही थी। इसीलिए उसने तराजू सेठ के पास रख दी और फिर व्यापार करने के लिए वो दूर चला गया। कई जगहों पर वो घूमा, देश विदेश में घूमा और उसने बहुत सारा धन भी कमा लिया। फिर जब वह वापस घर आया तब उसने सोचा कि वो अब अपना तराजू सेठ जी से वापस ले सकता है। तो एक दिन सेठ से अपना तराजू लेने के लिए वह सेठ जी के पास गया और बोला, अब मेरा तराजू मुझे वापस दे दीजिए। पर सेठ जी के मन में लालच आ गया और व्यापारी से बोले, क्या बताऊं भाई, तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए हैं। व्यापारी भी हैरान हो गया, परेशान हो गया और कुछ सोच करके सेठ जी से बोला, सेठ जी, अब इसमें आपका क्या कसूर है? जब चूहे तराजू खा ही गए हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं अब नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी पर भेज देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ के मन में फिर से लालच आ गया और उसने बेटे को बताया कि जब यह व्यापारी स्नान करे तब इसके गहने कपड़े लेकर के आ जाना। और ऐसा मन में सोचकर बेटे को बोल करके उसने अपने बेटे को व्यापारी के साथ में भेज दिया। स्नान करने के बाद में व्यापारी सेठ के लड़के को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और फिर उसे गुफा में ले जा कर के छुपा देता है और उस गुफा को एक बड़ी चट्टान से बंद कर देता है। फिर अकेला ही वापस सेठ जी के पास आ जाता है। तब सेठ जी पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया? इस पर व्यापारी ने उत्तर दिया, जब हम नदी किनारे बैठे थे तब एक बड़ा बाज आया और उस बाज ने झपट्टा मार करके आपके पुत्र को उठा लिया और कहीं दूर चला गया। सेठ को गुस्सा आ गया और बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के बदमाश हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठा करके कैसे ले जा सकता है? ये तो असंभव है। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तब व्यापारी ने कहा, अब आप ठीक ही कह रहे हैं, हमें राजा के पास ही चलना चाहिए। फिर दोनों न्याय के लिए राजा के दरबार में जाते हैं। तब सेठ ने व्यापारी पर अपने पुत्र का जो अपहरण लगाया था वो न्यायाधीश ने व्यापारी से पूरी कहानी पूछी। तो उसने कहा, मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मार करके सेठ के लड़के को पंजे में दबा करके वापस उड़ गया। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। तब न्यायाधीश ने हैरानी से कहा, भला ऐसा कैसा संभव हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोलते हो। एक बाज पक्षी इतने बड़े लड़के को कैसे उठा करके ले जा सकता है? इस पर व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं, यदि 20 किलो का तराजू, वो भी लोहे का, एक साधारण सा चूहा खा सकता है और उसे खा करके पचा सकता है, तो एक बाज सेठ के लड़के को क्यों नहीं उठा सकता? न्यायाधीश समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है, कोई ना कोई बात जरूर है। उसने
सेठ से क्रोधित होकर के पूछा, ये क्या मामला है, सच सच बताओ। डर के मारे सेठ ने अपने आप ही वो सारी बातें बता दी और सब कुछ सुन कर के न्यायाधीश समझ गया और उसने सेठ से कहा, तुम इसका तराजू वापस कर दो, तुम्हें भी तुम्हारा पुत्र वापस मिल जाएगा। व्यापारी को उसका तराजू मिल गया और सेठ को उसका पुत्र मिल गया। कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें लालच